नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज फिर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से उसकी तौफ़ीक़ से अपनी किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम इसकी नशिस्त यानी लेक्चर नंबर 16 लेके आप दोस्तों खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज आयत नंबर 21 है और ये सूरह अल-माआरिज की आयत नंबर 1 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि साअला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िइन, तलब किया एक साइल ने ऐसा अज़ाब जो होकर रहे। ये जो आयत मजीदा है इसके ज़ैल में अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम सालबी, वो अपनी तफसीर में इसको रवायत करते हैं। इसके अलावा फिर नूरुल अबसार में ये रवायत मौजूद है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया इस आयत मजीदा के बारे में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाया कि तलब किया एक साइल ने ऐसा अज़ाब जो होकर रहे, इससे क्या मुराद है। तो आपने इरशाद फरमाया कि जब हजूर नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर के रोज़ मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ कर जब मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला का ऐलान फरमाया, तो एक शख्स जिसका नाम हारिस बिन नुमान फ़हरी है, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ और उसने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें हुक्म दिया कि आप गवाही दें ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने इसकी गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर आपने कहा कि गवाही दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हमने ये गवाही भी दे दी। फिर आपने हमें कहा कि नमाज अदा करो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात अदा करो। हमने ये सारी बातें, ये सारे अमाल जो है इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। अब आपने अपने चचाज़ाद भाई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के ये ऐलान फरमाया है कि अलीयुन वलीयुल्लाह की गवाही भी दो। तो ये जो ऐलान है अलीयुन वलीयुल्लाह वाला, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला वाला, ये ऐलान अल्लाह की तरफ से है कि या ख़ुद ने ये ऐलान फरमा दिया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। यानी ये उसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में ये गुस्ताखी, ये अहानत और ये जसारत की। अब इसके जवाब में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलाल में आ गए। आपने फरमाया कि फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला इलाहा इल्ला हुवा इन्ना हाज़ा मिनल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, कोई इलाह नहीं, और बेशक ये आर्डर, ये अमर, ये हुक्म जिसके बाबत तू सवाल कर रहा है, एतराज़ कर रहा है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हुक्म दिया है। अल्लाह के आर्डर से मैं ये ऐलान कर रहा हूँ, अल्लाह के अमर से ये ऐलान कर रहा हूँ, अल्लाह की वही के ज़रिए मैं लोगों तक ये पैगाम पहुँचा रहा हूँ। और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया तो फिर वो जो लानती शख्स था हारिस बिन नुमान, उसने कहा या रब्बी फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अवीतिना बिअज़ाबिन इलैहि। उसने कहा कि ए अल्लाह, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरी तरफ से ये आर्डर आया है, तेरी तरफ से ये हुक्म आया है कि ए प्यारे ऐलान कर दे कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, अलीयुन वलीयुल्लाह की गवाही तलब करें इनसे। अगर तो ये तेरी तरफ से है तो फिर ऐसा कर कि आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा दे, अजाब नाज़िल कर दे। और रवायत कहती है कि फिर ऐसा ही हुआ, आसमान की तरफ से एक पत्थर आके उस गुस्ताख के सर पे गिरा और वो वहीं वासले जहन्नम हो गया।
नूरुल अबसार सफ़ा नंबर 196, बेरूत लबनान का नुस्खा है और यह अहले सुन्नत के सर का ताज है। यहां मैं एक और बड़ी ख़ास बात बताना चाहता हूं कि लोगों को मुगालता लग गया है। वो समझते थे कि शायद जो बात रसूलुल्लाह की है वो रसूलुल्लाह की होगी, अल्लाह की बात अलग है, अल्लाह की बात जुदा है। बल्कि कुरान मजीद फुरकान हमीद का अगर आप मुताला करें, स्टडी करें, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी जेहत से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी जाविया निगाह से आका अलैहिस्सलाम के जो फरमान हैं, जो आका अलैहिस्सलाम के हुक्म हैं, अगर उनका मुताला करें, स्टडी करें, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई एक अमर, कोई एक हुक्म आका अलैहिस्सलाम का ऐसा नहीं है, कोई ऐसा एक्ट नहीं है, ऐसा फेल अमल नहीं है कि जिसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तरफ ना की हो। ये जो अफजलियत अली अलैहिस्सलाम की जिल्द दोवम है, उसमें मैंने कुछ 50 और 60 के करीब कुरानी आयात ऐसी हैं कि जिससे मैंने इस्तदलाल किया हुआ है कि जो हुक्म, जो आर्डर रसूल देते थे, अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो मैं दे रहा हूं, और आगे जो सिफात, जो औसाफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम के कुरान मजीद में बयान किए और अपनी तरफ मंसूब किए, वही औसाफ, वही सिफात, वही खसाइस जो हैं वो आका अलैहिस्सलाम ने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दिए। यानी समझ लें कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि मुस्तफ़ा की रज़ा ही खुदा की रज़ा है, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिए। वो दूसरी जिल्द में पूरी डिटेल के साथ मैंने सारी नीचे अहादीस दी हुई हैं, एक एक आयत के नीचे को 20-20, 25-25 मैंने अहादीस दी हुई हैं। जब उस पर आऊँगा तो सारी बातें आपको खोल खोल के दिखाऊँगा। अल्लाह ने कहा कि रज़ाए मुस्तफ़ा ही रज़ाए खुदा है। हजूर ने फरमाया कि अली की रज़ा ही मेरी रज़ा है, और दूसरे मुकाम पे फरमाया कि पाक ज़हरा की रज़ा ही मेरी रज़ा है। तो अली की रज़ा हजूर की रज़ा और हजूर की रज़ा अल्लाह की रज़ा। वलायत की बात की तो अल्लाह ने फरमाया कि रसूल भी तुम्हारा मौला है, अल्लाह भी तुम्हारा मौला है, और हजूर ने फरमाया कि अली भी तुम्हारा मौला है। इसी तरह अतात की बात की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जिसने रसूल की अतात की, अल्लाह की अतात हो गई। तो हजूर ने फरमाया जिसने अली की अतात की, उसने मेरी अतात कर दी। मोहब्बत की बात की तो हजूर ने फरमाया अली की मोहब्बत मेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, और अली से बुग़्ज़ मुझसे बुग़्ज़, मुझसे बुग़्ज़ अल्लाह से बुग़्ज़। यानी कि 60 और 70 के करीब ऐसी आयात हैं जो मैंने जिल्द दोवम में बयान की हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम के औसाफ कुरान में बयान करके अपनी तरफ मंसूब किए, वही हजूर ने अली अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दिए। मैं चंद आपको बताता हूँ। मसलन ये सूरह नज्म के शुरू में फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सूरह नज्म की आयत नंबर 3 और 4 है। यानी ये जो मेरा मुस्तफ़ा जो कलाम करता है, जो बात करता है, वो अपनी तरफ से नहीं करता, बल्कि वो अल्लाह की तरफ से वही होती है, अल्लाह का आर्डर होता है, अल्लाह का हुक्म होता है। यानी मुस्तफ़ा का बोलना खुदा का बोलना है, और हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि अली का बोलना मेरा बोलना है। ये जिल्द दोवम में पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। सूरह अनफाल की आयत नंबर 17 है, फेल की बात की, एक्ट की। फरमाया वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। आका अलैहिस्सलाम ने जो संगरेजे फेंके थे कुफार की तरफ, तो वो जो संगरेजे, वो जो कंकरियां फेंकी थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया क्या प्यारे, वो जो संगरेजे, वो जो कंकरियां, वो जो पत्थर आपने फेंके, आपने मारे हैं, देखने में तो आपने मारे हैं, हकीकत में वो अल्लाह ने मारे हैं। यानी आका अलैहिस्सलाम के अमल को, आका अलैहिस्सलाम के एक्ट को, आका अलैहिस्सलाम के फेल को अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब कर दिया। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली का अमर, अली का हुक्म, अली का फेल, अली का एक्ट वो मेरा है। इसी तरह जैसे अल्लाह रसूल के लिए, नबी के लिए जो बात कर रहा है, नबी वो अली के लिए कर रहे हैं। ये पूरी डिटेल है, मैं जल्दी जल्दी कुछ आपको बता देता हूं। सूरह अल इनाम की आयत नंबर 126 में वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमा, ये जो सिरात मुस्तकीम है, ये जो रास्ता है सोने आपका, ये अल्लाह का रास्ता है। अला सिरातिम मुस्तकीम जो सूरह यासीन में भी फरमाया है, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली ही सिरात मुस्तकीम है। सूरह तौबा की आयत नंबर 62 में फरमाया वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु, यानी रजा की बात की तो फरमाया अल्लाह ने, अल्लाह और उसका रसूल हकदार है कि उसे राजी किया जाए। यानी एक वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया, रसूल की रजा ही अल्लाह की रजा है।
फरमाया वलौ अन्नहुम रदू मा अताहुमुल्लाह व रसूलहू, कि क्या ही अच्छा होता कि वो इस बात पे राजी हो जाते जो अल्लाह और उसके रसूल ने अता किया। यहाँ अल्लाह रसूल की अता को अपनी अता कह रहे हैं। हजूर फरमा रहे हैं अली की अता मेरी अता है, अली का अता करना मेरा अता करना है। यानी जो अमर, जो हुक्म, जो सिफात कुरान में अल्लाह हजूर की तरफ मंसूब कर रहा है, हजूर वो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर रहे हैं। और दुनिया में ये जो कुल्ली अफजलियत है हजूर अलैहिस्सलाम के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम के सिवा इलावा किसी के हिस्सा में नहीं आई। गनी करना, अब गनी करना सूरह तौबा की आयत नंबर 74 है। इसमें फरमा वमा नाकामू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाह व रसूलुहु मिन फदलिही, यानी वो किसी चीज को ना पसंद ना कर सके सिवाय इसके कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से उनको अता किया था, उनको गनी किया था। यानी अगना की बात की तो रसूल के गनी करने को अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब कर दिया और हुजूर ने उसको अली अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दिया। इसी तरह इनाम की बात की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 है, अन अमल्लाहु अलैहि व अन अमता अलैहि, जिस पर आप इनाम फरमाते हैं उसी पे अल्लाह इनाम फरमाता है। और हजूर अलैहिस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम को खुद इनाम और नेमत डिक्लेयर कर दिया। अदब की बात की तो फरमाया सूरह हुजरात की पहली आयत मुबारक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे ना बढ़ो, पहल ना करो। और अली अलैहिस्सलाम के बारे में हजूर ने फरमा दिया कि अली से पहल ना करो। यानी जो सिफात हजूर की अल्लाह अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं, अपनी कह रहे हैं, हजूर अली की तरफ मंसूब कर रहे हैं और अली की वो सिफात अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं। ये मुकाम और मर्तबा सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम को अता हुआ है। इस तरह सूरह फतह की आयत नंबर 9 में फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, यानी तज़ीम और तौकीर की बात की तो अल्लाह ने फरमाया रसूल की तज़ीम और तौकीर ही मेरी तज़ीम और तौकीर है। इसी तरह मैंने उसमें डिटेल के साथ कोई 20 हदीस नीचे बयान की हुई हैं। हजूर ने फरमाया कि अली की तज़ीम और तौकीर ही मैं मोहम्मद की तज़ीम और तौकीर है। बायत के बारे में फरमाया सूरह फतह की आयत नंबर 10 है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम, बेशक वो लोग जो बैत कर रहे हैं आपसे देखने में बैत कर रहे हैं लेकिन हकीकत में वो अल्लाह से बैत कर रहे हैं। और बैत की सूरत में उनके हाथों के ऊपर जो हाथ है, देखने में तो मुस्तफ़ा तेरा हाथ है लेकिन हकीकत में वो अल्लाह का हाथ है। यानी हजूर से बैत करने को अल्लाह ने कहा कि ये अल्लाह से बैत है। हजूर के हाथ को बिला तशबीह बिला मिसाल अल्लाह ने कह दिया कि मेरा हाथ है। और हजूर ने फरमाया अली से बैत करना मैं मोहम्मद से बैत करना है, और अली के हाथ को फरमा दिया कि मेरा हाथ है। तो देखिए जिस तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम के औसाफ को अपनी तरफ मंसूब किया, हजूर ने वो अली की तरफ मंसूब कर दिया। सूरह अनफाल की आयत नंबर 24 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ऐ ईमान वालो जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हें हुक्म दे तो बुलाए तो फौरन लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाया करो। और ज़मीर वाहिद की रखी, बात दो की लेकिन ज़मीर को रखा वाहिद। इसका क्या माना है कि रसूल का बुलाना अल्लाह का बुलाना है और हजूर ने फरमा दिया अली का बुलाना मेरा बुलाना है। इसी तरह फरमाया यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, सूरह अनफाल का पहली वेरी फर्स्ट आयत मुबारक है। आपसे माल गनीमत के बारे में पूछते हैं, आप कहते हैं माल गनीमत अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। सिर्फ माल फै नहीं है, माल गनीमत का भी कह दिया कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। हालांकि माल गनीमत वो होता है जिसमें सिपाही जो है वो जंग करते हैं, खून बहाते हैं, घोड़े दौड़ाते हैं, उसमें भी अल्लाह ने कह दिया कि वो रसूल का ही है। वो जो तुम्हें अता करे चुप करके ले लो, खुशी से ले लो। माल फै में भी ये कहा कि माल फै भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है, जिसमें तुमने कोई मेहनत भी नहीं की, खून भी नहीं बहाया, घोड़े भी नहीं दौड़ाए। तो पता चला माल गनीमत हो माल फै हो ये रसूल का है, रसूल के खुदा का है, और हजूर ने फरमा दिया वो अली का भी है। इसी तरह अतात की बात की सूरह निसा की आयत नंबर 80, मैं योती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अतात की उसने अल्लाह की अतात कर दी। और अगली आयत में मैं बयान करूंगा हजूर ने फरमाया अली की अतात ही मेरी अतात है। इमाम हाकिम ने इसको लिया, बेशुमार कुतुब अहले सुन्नत बरी पड़ी हैं। अब देखते हैं
मासियत की बात की, नाफरमानी की, फरमाया वमन यासिल्लाह व रसूलहु फइन्ना लहू नारा जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा। सूरह जिन आयत नंबर 23। जो अल्लाह उसके रसूल की मासियत नाफरमानी करता है, फइन्ना लहू नारा जहन्नम, उसके लिए जहन्नम की आग है, खालिदीन फीहा अबदा, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा। इसमें रसूल की मासियत को, नाफरमानी को अल्लाह ने कहा कि मेरी मासियत और नाफरमानी है, और हजूर ने फरमाया कि अली की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है। अब मौलवी जी भागे किधर भागते हैं, अभी तो बात शुरू हुई है, मैंने 750 कुरानियात आपको सुनानी है, 5000 हदीस पहुंचानी है। इसी तरह जब मुखालफत की बात की तो फरमा वमन युशाकिल्लाह व रसूलहु फइन्नल्लाह शदीदुल इकाब, सूरह अनफाल आयत नंबर 13। फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है बस उसके लिए दर्दनाक अजाब है, शदीद अजाब है। और हजूर ने फरमाया कि जो अली की मुखालफत करे वो मोहम्मद की मुखालफत करता है, और मोहम्मद की मुखालफत अल्लाह की मुखालफत है। बेजारी की बात की, बरात की बात की तो फरमाया बरात मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, सूरह तौबा की वेरी फर्स्ट आयत मुबारक है। यानी बेजारी की बात की तो फरमाया अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुमसे बेजार हो गया, बरात का ऐलान कर दिया। यानी बेजारी जो रसूल की है वो अल्लाह की है, और हजूर ने फरमाया जिससे अली बरात का ऐलान कर दे समझ लें कि मैं मोहम्मद ने बरात का ऐलान कर दिया। इसी तरह जब पुकार की बात की, अजान की बात की तो फरमाया व अज़ान मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नास यौमल हज्जिल अकबर। तो इसमें सूरह तौबा की आयत नंबर 3 में फरमाया अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अजान और पुकार, और आका इस्लाम ने बल्कि ये आयत ही देकर अली को भेजा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहले देकर भेजा था सूरह तौबा की ये आयत, और बाद में अल्लाह ने फरमाया कि सोने अगर आप खुद नहीं जा सकते तो फिर उस शख्स को भेजें ऐलान करने के लिए जो आप से हो। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने पीछे एलची दौड़ाया और कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को रोकें रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और मौला अली अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने उनसे वो आयात ली और फिर जाके ये ऐलान कर दिया हज के मौका पे, और दुनिया को एक पैगाम भी मिल गया कि अली वो है जो रसूल से हैं। आप के जो कायम मुकाम है, यानी जहां हजूर नहीं जा सकते आपका कायम मुकाम जाएगा, आपका नायब जाएगा, आपका जानशी जाएगा, आपका वसी जाएगा, जो आप से है, जो आपका नफ्स हो। तो वो कौन गए थे? अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफजलियत के डंके बजा रही हैं ये रवायात। इसी तरह जब अज़ियत की बात की, जो मैं शायद पिछली नशिस्त में आपको सुना चुका हूँ सारे मामलात, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरति व अअद्दा लहुम अज़ाबम मुहीना। यानी रसूल की अज़ियत को अल्लाह ने अपनी अज़ियत करार दे दिया। और मैंने आपको पिछली नशिस्त में कुछ रवायात भी बयान करके दी थी कि आपके सामने रखी थी कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अली को अज़ियत देना मुझे अज़ियत देना है, और मुझे अज़ियत देना खुदा को अज़ियत देना। जब मोहब्बत की बात की, सूरह तौबा की आयत नंबर 24 है, रसूल की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली से मोहब्बत करना मुझसे मोहब्बत करना है। अब देखते हैं आप अदावत की बात की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहु उलैइका फिल अज़ल्लीन, सूरह मुजादला आयत नंबर 20 है। बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल से अदावत रखते हैं वही जलील तरीन लोग हैं। अदावत, रसूल की अदावत को अल्लाह ने कहा मेरी अदावत है, और हजूर ने फरमाया अली की अदावत मेरी अदावत है। अब ये तरतीब देखते हैं, ये मैं आपको सिर्फ समरी दे रहा हूं। जब तहरीम की बात की तो फरमाया वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलहु, सूरह तौबा आयत नंबर 29, कि रसूल का हराम करना अल्लाह का हराम करना है, और हजूर ने फरमाया अली का हराम करना मेरा हराम करना है। ये अथॉरिटी अली अलैहिस्सलाम के पास है। कज़ा के अमर के बारे में फरमाया वमा कान लिल मोमिनिन वला मोमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन, इजाजत ही नहीं, अथॉरिटी नहीं, गुंजाइश नहीं कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का अमर आ जाए तो वो आगे से चूं चरा करें। और फरमाया अली का अमर ही मैं मोहम्मद का अमर है। इसी तरह इनकार की बात की तो फरमाया इन्नहुम काफरू बिल्लाहि व रसूलिही, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 84 है कि उन्होंने कुफर किया किस बात का? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात का। यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात का जो इनकार करते हैं, अल्लाह कह रहा है कि रसूल की बात का इनकार मेरा है, और हजूर कह रहे अली का इनकार करना मेरा इनकार करना है। अब देखते हैं
इसी तरह देखना, दीदार, ज़ियारत, वसयरल्लाहु अमालकुम व रसूलुहु, सूरह तौबा आयत नंबर 94, यानी वो देखेगा क्या, अल्लाह का और उसके रसूल का अमल। अमल को अल्लाह और अल्लाह के रसूल को एक कर दिया देखने में, रसूल का देखना अल्लाह का देखना है, और हजूर ने फरमा दिया अली का देखना मेरा देखना है। इसी तरह लड़ाई की बात की, युहारिबुनल्लाह व रसूलहु, सूरह माइदा आयत नंबर 33, यानी वो लड़ाई करते अल्लाह अल्लाह के रसूल से। रसूल से जो लड़ाई करे समझ लो कि अल्लाह से लड़ाई कर रहा है। और जामे तिर्मिज़ी में हमारी सियासत्ता भरी पड़ी है, हजूर ने फरमाया अली से लड़ाई करना मैं मोहम्मद से लड़ाई करना है। खयानत की बात की, सूरह अनफाल की आयत नंबर 27, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तख़ूनुल्लाह व रसूला, ऐ ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल से खयानत ना करो। इसका मतलब जो रसूल से खयानत करता है वो अल्लाह से खयानत करता है, और हजूर ने फरमाया जो अली से खयानत करता है वो मोहम्मद से खयानत करता है। ये कितने औसाफ, कितने अफ़आल में आपको सुनाऊं और बताऊं। इसी तरह जब झूठ बोलने की बात की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया काज़बुल्लाह व रसूलहु, सूरह तौबा आयत नंबर 90, यानी मुस्तफ़ा से झूठ बोलना अल्लाह से झूठ बोलना है। और हजूर ने फरमाया जो अली से झूठ बोलता है मैं मोहम्मद से झूठ बोलता है। अखलास की बात की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इज़ा नासहू लिल्लाहि व रसूलिही, सूरह तौबा आयत नंबर 91, वो मुखलस हो चुके थे, खालिस हो चुके थे, मुखलस हो गए, खालिस हो गए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। यानी मुस्तफ़ा से मुखलस होना अल्लाह से मुखलस होना है, और हजूर ने फरमा दिया अली से मुखलस होना मैं मोहम्मद से मुखलस होना है। इज्जत की बात की, फरमाया वलिल्लाहिल इज्जत व लिरसूलिही, अल मुनाफिकून आयत नंबर 8, इज्जत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है। तो हजूर ने फरमाया कि जो अली की इज्जत करता है वो मोहम्मद की इज्जत करता है, और जो मोहम्मद की इज्जत करता है वो अल्लाह की इज्जत करता है। मदद की बात की, वयंसुरूनल्लाह व रसूलहु, यानी वो मदद करते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, सूरह हशर आयत नंबर 8। तो फरमाया जो अली की मदद करे वो मोहम्मद की मदद करता है, और जो मोहम्मद की मदद करे वो खुदा की मदद करता है। वादे की बात की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु, अहज़ाब आयत नंबर 22, रसूल का वादा करना ही अल्लाह का वादा है। और हजूर ने फरमाया जो अली वाद से वादा करता है वो मैं मोहम्मद से वादा करता है, और जो मुझसे वादा करता है वो अल्लाह से वादा करता है। और माल फ़ै की बात की, फरमाया फ़लिल्लाहि व लिर्रसूल, कि माल फ़ै अल्लाह के लिए अल्लाह के रसूल के लिए, हजूर ने फरमाया वो अली के लिए है, सूरह हशर आयत नंबर 7। व सदक़ल्लाहु व रसूलहु, सच की बात की तो फरमाया रसूल का सच खुदा का सच है, और हजूर ने फरमाया अली का सच मैं मोहम्मद का सच है। यानी आप देखें कि कसरत के साथ बेशुमार कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात हैं कि जिनमें जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सिफ़ात बयान हुई हैं, आका अलैहिस्सलाम के जो औसाफ बयान हुए हैं, वो आका अलैहिस्सलाम ने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दिए हैं। और दुनिया में हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के बाद सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है, दुनिया में कोई और नहीं है कि जो सारे औसाफ जो हैं, जो सारी सिफ़ात, जो सारे खसाइस जो हैं, वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अता किए हैं। इंशाअल्लाह जब मैं दूसरी जिल्द पे आऊँगा तो फिर पूरी डिटेल आपको सुनाऊँगा। आगे चलते हैं। अब आयत नंबर 22, 23 और 24 आपके सामने रखता हूँ, और ये सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 34 से लेकर 36 तक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि फल यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यदहकून अलल अराइकी यंज़ुरून हल सुव्विबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून, कि आज यानी क़यामत के दिन ईमान वाले काफरों पर हंस रहे हैं, सजे हुए तख्तों पर बैठे नज़ारा कर रहे हैं। सो क्या काफरों को उस मजाक का पूरा बदला मिला जो वो ईमान वालों से किया करते थे। इनके ज़ैल में अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम मौफ़क़ बिन अहमद मक्की हनफी, उनकी मारूफ किताब है मनाक़िब ख्वारिज़मी, उसका सफ़ा नंबर 285 बेरूत लबनान का नुस्खा है। उसमें वो ये रवायत लेके आए हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में तशरीफ़ लेके जा रहे थे ज़ियारत के लिए, मुलाकात के लिए।
तो जहाँ से गुजर के जा रहे थे रास्ते में कुछ काफिर, कुछ मुनाफिक बैठे हुए थे, कुछ कुफार और मुनाफिकीन। जब मौला अली अलैहिस्सलाम उनके पास से गुजरे तो वो मौला अली अलैहिस्सलाम पे उन्होंने तान किया, तंज की, ठट्ठा मजाक किया, एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराए, इशारे किए। यानी अली अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस में बेअदबी की, गुस्ताखी की, इहानत की, मजाक उड़ाकर। और जब अली अलैहिस्सलाम की ज़ात की गुस्ताखी हुई, बेअदबी हुई, इहानत हुई, मजाक उड़ाया गया, इशारे किए गए, तंज किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात नाज़िल कर दी और फरमाया कि प्यारे लोगों को ये पैगाम दे दें, ये ऐलान कर दें कि आज जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को देखकर जिन्होंने तंज किया है, ठट्ठा मजाक किया है, इशारे किए हैं, मजाक उड़ाया है, कल क़यामत का दिन होगा और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उनका अंजाम देख के, उनकी जिल्लत देख के, उनकी रसवाई, जो क़यामत के रोज अल्लाह उनकी पकड़ करेगा, जो गिरफ्त करेगा, जो उनको सजा दी जाएगी, जो उनको उनके एक एक अमल के बारे में पूछा जाएगा, उनको जिल्लत से गुजारा जाएगा, अजाब से गुजारा जाएगा, जहन्नम में फेंका जाएगा, मैशर के मैदान में उनको रुस्वा किया जाएगा, डिग्रेड किया जाएगा, जलील किया जाएगा। जब वो मैशर के मैदान में अल्लाह की अदालत में रुस्वा हो रहे होंगे, जलील हो रहे होंगे, तो उस वक्त वो जो ईमान वालों में पहला है अली इब्न अबी तालिब, वो देख के उनको मुस्कुराएगा कि वो वक्त याद करो जब दुनिया में तुम हमारी सादगी देख के, हमारा फक्र देख के, हम जो दूसरों पे माल लुटा देते थे, गरीबों को खाना खिलाते थे, भूखों को खाना खिलाते थे, खुद भूखे रहते थे और दर पे आने वाले, दहलीज पे आने वाले हर एक साइल की झोली भर के बेचते थे। हमारी ये हालत देख के, हमारा ये जोहद, वरा, तकवा, तहारत, यकजा, बेदारी, ये अमल देख के तुम जब मुस्कुराते थे, मजाक करते थे, ठट्ठा करते थे, हंसते थे, आज तुम्हारी रुसवाई का दिन है, आज तुम्हारी जिल्लत का दिन है, आज तुम्हारे बदले का दिन है। तो वो मुस्कुरा रहे होंगे और कहाँ होंगे? अलल अराइकी यंज़ुरून, बेहतरीन आला तख्त जो सजे होंगे उनके ऊपर तशरीफ फरमा होंगे अली इब्न अबी तालिब और ईमान वाले। और फरमाया हल सुव्विबल कुफ़्फ़ार मा कानू यफ़अलून, और ये कुफ़ार को वही बदला मिल रहा है जो वो अमल करते थे। यहाँ ये बात भी अज़र मिन शम्स हो रही है कि अली अलैहिस्सलाम की वो ज़ात है, अली इतना अल्लाह है, अली अल्लाह का इतना महबूब है कि कोई अली अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके तंज करे, मजाक भी उड़ाए, तो अल्लाह कुरान की आयात नाज़िल कर दे अली की दिफा में, अल्लाह डिफेंडर बन जाए अली इब्न अबी तालिब का। अल्लाह ने दुनिया को पैगाम दिया, ये मैसेज दिया, ये वो अली है। कोई इसकी तरफ मजाक भी मंसूब करे, इशारा करे, तंज करे, तो मैं खुदा ये इतनी सी इहानत भी बर्दाश्त नहीं करता। तो मैं एक बात करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, अल्लाह तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की छोटी सी ये इहानत और ये गुस्ताखी कोई मजाक भी करे तो ये भी अल्लाह को गवारा नहीं। अल्लाह कुरान की आयत नाज़िल कर दे तो वो लोग अल्लाह के कितने बड़े दुश्मन होंगे जो मिंबरों पे अली इब्न अबी तालिब को सब्बो शितम करते रहे, जो अली इब्न अबी तालिब को माज़अल्लाह गालियां देते रहे, निकलवाते रहे। और आज मौलवी उसको मिंबर पे बैठ के कहता है जो अली अलैहिस्सलाम को गालियां देने वाले थे और गालियां निकलवाने वाले थे कि वो रज़ी अल्लाह है, यानी अल्लाह उन पे राजी है। अल्लाह तो मौलवी जी, कारी जी, मुफ्ती जी, अल्लाह तो उन पे राजी नहीं होता जो इशारा करें अली अलैहिस्सलाम की तरफ देख के, मजाक करें, तंज करें, गालम गलोच नहीं, सिर्फ मजाक करें, तंज करें, इशारे करें, तो अल्लाह उनसे राजी नहीं होता। अल्लाह तो उनकी मजम्मत करता है कुरान में, अल्लाह तो उनकी पकड़ करता है, उनकी गिरफ्त करता है। चाह जाए कि कोई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को गालियां निकलवाता रहे या निकालता रहे, आप उसको कहेंगे उस पर अल्लाह राजी है? उस पर कभी भी अल्लाह राजी नहीं होता। अल्लाह उसी पे राजी है जिस पे पाक बतूल और अली और मुर्तज़ा राजी, हजूर की आल औलाद राजी है। और हजूर की आल औलाद उस पे राजी हो जाती है जो इस घर की नौकरी करे, गुलामी करे, जो सर झुकाए, जो इनको तस्लीम करे, जो इन पर दरूद पढ़े, जो इन पर सलाम भेजे और सर खम कर ले। समझ लें कि अली राजी हो गए तो मुस्तफ़ा राजी हो गए, मुस्तफ़ा राजी हो गए तो खुदा राजी हो गया। अल्लाह तबारक व तआला, मैं इस नशिस्त को इधर ही ख़त्म करता हूँ, फिर अगली नशिस्त को इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला
मुझको और आप सब को ज़िंदा रखे तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इसी मोहब्बत पे ज़िंदा रखे। मौत आए तो इसी अकीदे पे आए, क्योंकि ज़िंदगी का तो भरोसा नहीं कब सांसों की डोरी टूट जाए। यही दुआ किया करो, मैं भी ये करता हूँ, आप भी किया करें कि अल्लाह इसी मोहब्बत पे ज़िंदा रखे। मौत आए तो हजूर की अहले बैत की मोहब्बत पे आए। फमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।